हेलो फ्रेंड्स। आज हम फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में यहाँ बताएंगे और उसकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तो आइए पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग मीन्स एक सिंगल फंक्शन, मतलब कई फंक्शन के नेम सेम होंगे। ठीक है, हमारे पास दो या दो से अधिक फंक्शन होंगे और सबका नाम सेम होगा, लेकिन सब फंक्शन अलग अलग वर्क को, अलग अलग टास्क को परफॉर्म करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक फंक्शन है वॉल्यूम और इसकी ओवरलोडिंग हो रही है, यानी कि वॉल्यूम नाम से हम कई फंक्शन बनाएंगे और सब फंक्शन अलग अलग काम करेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम नाम के फंक्शन को यहाँ पे हम ओवरलोड करने जा रहे हैं। इस फंक्शन में क्या है कि सबसे पहला कंडीशन ये है कि पहला जो वॉल्यूम का फंक्शन होगा डबल टाइप का, इसमें एक आर्गुमेंट होंगे। ठीक है, और इससे हम क्या करेंगे, स्फीयर के वॉल्यूम को हम रिटर्न करेंगे। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर क्यूब, ये रिटर्न होगा। दूसरा वॉल्यूम नाम नेम का जो फंक्शन होगा, ठीक है, दूसरा वॉल्यूम के नेम का जो फंक्शन होगा उसमें दो आर्गुमेंट होंगे, एक आर होगा और एक एच होगा। आर फॉर रेडियस और एच फॉर हाइट। और ये क्या करेगा, सिलेंडर के वॉल्यूम को रिटर्न करेगा। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तीसरा जो हमारे पास फंक्शन होगा उसमें 3 आर्गुमेंट्स होंगे, एच, बी और एल। और ये क्यूबॉइड के वॉल्यूम को रिटर्न करेगा। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच। तो आइए इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि जब हम कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं जावा में, तो उसको हम किसी क्लास के अंदर ही डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है और बिना क्लास के हम कोई भी प्रोग्राम, इवन सिंगल लाइन फंक्शन भी हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्लास का नाम ले लिया OMC वॉल्यूम। ठीक है, और इसके अंदर वॉल्यूम नाम का हम एक फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं, जिसमें एक आर्गुमेंट है जो डबल टाइप का है और वो आर्गुमेंट क्या है, आर है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि इस फंक्शन में हम एक डबल टाइप का VOL वेरिएबल ले रहे हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, 4.0/3। ठीक है, 22.0/7, फिर math.pow_r3, ये एक मेथड है। ठीक है, ये क्या करेगा, आर के पावर में 3 को कन्वर्ट कर देगा। यहाँ हम चाहते तो आर इंटू आर इंटू आर भी लिख सकते थे, और इस मेथड का यूज करके भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन होगा और फिर वॉल्यूम को रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब दूसरा हमारा जो वॉल्यूम टाइप का जो दूसरा फंक्शन है, इसमें दो वेरिएबल लिए गए हैं, एच और आर। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया गया है, पाई आर स्क्वायर एच, तो इसको कैलकुलेट करके ये रिटर्न कर देगा। तीसरा जो हम वेरिएबल ले रहे हैं फंक्शन में, उसमें 3 वेरिएबल है, एल, बी और एच। ठीक है, और ये क्या करेगा, एल बी एच को मल्टीप्लाई करके इसको रिटर्न कर देगा। तो 3 फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हो गए। अब अगर किसी को ऐसा लगता है कि इस फंक्शन को मेन में कॉल करना चाहिए, मेन मेथड में इसको कॉल करना चाहिए, तो उसके लिए आप, फंक्शन तो ऊपर हम डिफाइन कर दिए, लेकिन अगर आपको मेन में भी कॉल करना है तो मेन मेथड यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद एज यूजुअल फंक्शन में जो क्लास का नेम है उसके नाम का एक ऑब्जेक्ट OBJ लेना पड़ेगा। ठीक है, और फिर
यहाँ पे देखिए हम कैसे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, प्लस obj डॉट वॉल्यूम 6, उसके बाद obj इंटू वॉल्यूम, ये यानी दो वैल्यू पास कराए हैं, तो जिस फंक्शन में दो आर्गूमेंट यूज हो रहा है उसमें पास हो जाएगा। अगर हम तीन वैल्यू पास करा रहे हैं तो जिस फंक्शन के आर्गूमेंट तीन है उसमें ये पास हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से ये उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।